जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज कल का जो टॉपिक था, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है कल, उसके अंदर मादियाँ जो झोल के अंदर चर्बी बना रहती हैं, वो टॉपिक था। आज का जो टॉपिक है वो है जो मादियाँ तब जाएँ, जो मादियाँ झोल बना के फिर रही हैं, ठीक है, आजकल में या अंडे दे रही हैं, आजकल में अंडे शुरू कर जाएंगी। इतनी झोल उन्होंने बना ली है या कुछ अंडे दे रही होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मादियाँ तब जाती हैं, ठीक है। तो काफ़ी दोस्तों को, भाइयों को नहीं पता होता कि जो अगर मादी तब गई है अंडे देने वाली भी, और जो झोल तैयार करके बैठी हुई है उस मादी का भी क्या इलाज किया जाए, क्योंकि फिर मादियाँ ये होती हैं अंडे रोक जाती हैं, ठीक है, और कटी कटी फिरने लग जाती हैं, यानी जिस्म सिकुड़ जाता है उनका। एक जो एक्टिव मादी होती है उस तरह नहीं, फिर एक ज़रा सुस्त सुस्त हो जाती हैं, अंडे उन्होंने क्या ही देने, फिर उनकी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो ये मसला होता है कि जब मादी झोल बना के या मादी अंडे देते हुए किसी और मादी के साथ तब जाए, लड़ जाए, तो मेरे भाई सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उस मादी को आपने मुर्ग से लैदा कर लेना है। अगर उस मादी अच्छी खासी तब गई है, उसकी झोल पे अच्छी खासी चोटें लगी, उस मादी ने अंडे को ही नहीं देने, पहली बात। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, उसको मादी को लैदा करके सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि मादी को आपने पेंसिलिन 5 लाख ले लें या 10 लाख ले लें, ठीक है। अगर 10 लाख लिया है तो उसके अंदर आपने 20 सीसी पानी डाल लेना है। अगर पेंसिलिन 5 लाख है तो उसके अंदर 10 सीसी पानी मिक्स करके आपने मादी को पिला देना है। ये मादी को पिलाना है। ये एंटीबायोटिक है, मादी के अंदर ये दूध नहीं पड़ने देगा, मादी के अंदर ये सोजिश नहीं होने देगा, मादी खून नहीं मारेगी, ठीक है। जो मादी के अंदर वरम आए हैं झोल के अंदर चोट लगने की वजह से, उसको ये सेट रखेगा, ठीक है। ये इलाज बता रहा हूँ जो मादियाँ झोल बनाई हुई हैं या जिन्होंने अंडे दे रही हैं, जो कंटिन्यू है अपने एग्स ले कर रही हैं, ये उनका इलाज बता रहा हूँ जो तब जाएँ, ठीक है। साथ दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, एक छोटे साइज़ का कैप्सूल आपने हल्दी का भर के मादी को रोज़ निहार मुँह देना है, रोज़ सुबह के टाइम, ठीक है, या शाम के टाइम दे लें या सुबह के टाइम दे लें। एक हल्दी का कैप्सूल देना है, ठीक है मेरे भाई। हल्दी भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये मादी के अंदर जो सोजिश है, जो अंदरूनी चोटें हैं, उसका इलाज करेगी, ठीक है मेरे भाई। और जो पेंसिलिन 5 लाख है, ये आपने कम से कम भी 1 से 2 दफ़ा आपने लगातार, यानी आज मादी तपी आज उसको दें, कल भी दें, 2 दिन लगातार लाजमी दें, ठीक है। उसके बाद ये जो हल्दी वाले कैप्सूल हैं, ये कम से कम आपने 1 हफ़्ता मादी को इस्तेमाल करवाने हैं कि मादी के अंदर गदूदे ना बने, मादी अंदर से ख़राब ना हो। मादी ने अगर कोई अंडे अंदर टूट भी गए हैं तो वो सारे बाहर निकाल के फेंक दे, ठीक है, बिट के ज़रिए। दूसरे नंबर पे, अगर मादी, एक मिसाल है कि अगर मादी के अंदर अंडे टूट गए हैं, ठीक है, मादी ने अंदर झोल के अंदर, आपको नहीं पता लगा, मादी ऐसी फिरती रही है, तपने के बाद भी आपने उसकी केयर नहीं की, ठीक है, उसका इलाज फिर क्या होगा कि मेरे भाई मादी के अंदर अगर गदूद बन गई है तो वो बग़ैर ऑपरेट के, बग़ैर किसी मामलात के वो ठीक नहीं हो सकती। जो मर्ज़ी कर लो आप, जब तक उसके अंदर की गदूद काट के हम बाहर नहीं निकालेंगे। वो सर्जरिकल काम है, सर्जरी का काम है मेरे भाई। वो अगर आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो आपको प्रॉपर सर्जरी करके देगा उसकी, ठीक है मेरे भाई। खुद उसको काट के तो उसका बेड़ा गर्क नहीं कर देना, ये मादी चंगी भली टूरी भी फिरती उधर बेड़ा गर्क कर दो, ठीक है। अगर आपने सर्जरी वाले पंगे लिए हुए हैं, जिस तरह मैं सर्जरियां कर लेता हूं, ठीक है, मुर्ग को टांके भी लगा लेता हूं, चीरे भी लगा लेता हूं, साफ़ सुथरा भी कर लेता हूं, अगर आप ये काम कर सकते हैं मेरे भाई तो फिर कीजिएगा। इस तरह के पंगों में हाथ डालने से पहले ज़रा सोच लीजिएगा कि वो भी जानदार है, उसको भी तकलीफ़ होती है। और सबसे बेस्ट तरीका मेरे भाई यही है कि आप परिंदे को, इतना बड़ा ये ऑपरेशन होता है, सारी झोल काटती है, फिर नीचे से दूध निकलती है, साफ़ सुथरा करके टाँके वगैरह लगते हैं। ये मेरे राय, आप बच्चों को इस तरह का कोई भी केस आ जाए, आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, एक्सरे वगैरह करवा के इसकी गदूद अगर बन गई है अंदर तो उसको आपने ऑपरेट करवा के निकलवा देना है, सर्जरी करवा के इसको साफ़ करवा लेना है, ठीक है। और सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया ना कि मेरे भाई मादी के अंदर गदूद बनने ही नहीं देनी, ठीक है। गदूद किस तरह नहीं बनेगी, पेंसिलिन 5 लाख या 10 लाख इस्तेमाल करवाएं, या फिर आप ये भी इस्तेमाल करवाएं, साथ आपने हल्दी कम से कम 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता हल्दी लाजमी देनी है मादी को, कि मादी के अंदर गदूद ना पैदा हो,
ठीक है मेरे भाई, ये छोटे मोटे काम है। और इसको मुर्ग से लैदा कर लें, मादी को ज़रा साफ़ सुथरा करें। ये मैं इलाज बता रहा हूँ, जो मादियाँ बहुत ज़्यादा तप जाती हैं, कुछ होती हैं हल्की फुल्की 2-4 पैर मारे दूसरी मादी भागी है, ये मादी दाबे में आ गई, ये एक अलग कहानी। एक होती है मादी ज़्यादा तप जाना, ऊपर से उसकी झोल पे चोट लग जाना, तो मेरे भाई ये उसका इलाज है, ठीक है। बाकी मादी अंडे भी रोक जाती हैं इससे, कट्ठी कट्ठी भी फिरती हैं, तो इसका ज़रा इलाज कर लिया करें, देख लिया करें। बाकी शौक किसी ने आपका से नहीं करवाना, ना मैंने आके करवाना, ना किसी ने, आपने खुद करना है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।